खान पाने के लिए और तमाम बेटियों की शादियों के लिए और तमाम बुजुर्गों के अपने पैसे से उनका जीवन यापन हो पाए, उनको दवा मिल पाए, इसको तलाशते हुए दिल्ली के इस राज दरबार में भी आए। ये रामलीला का मैदान हमेशा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं तमाम राजनीतिक दलों। वो लोग इसी रामलीला मैदान से देश के भावी भव निर्माण के लिए, देश को नई ऊंचाइयां देने के लिए या तमाम आंदोलनों को जीते हुए रामलीला मैदान ने देखा है और सफलताएं भी पाई हैं। आज हम सब लोग 28वां दिन है जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान पे हम लोग खड़े हैं और अपने पैसे की भुगतान इस राम राज्य में मांग रहे हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि राम जी आए हैं, राम जी अब आए हैं। तो राम जी अगर आज गए हैं तो अगर उस जगह जहां अयोध्या की नगरी है वो प्रतिस्थापित हुए हैं तो पूरा देश खुशी से झूम रहा है। तो दिल्ली में भी हम लोग उन राम राज की परिकल्पना करने वाले लोगों को जो बड़ी बड़ी बात कह तो रहे हैं कि राम राज आ गया है, अब उस राम राज में 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता भी आते हैं। उन्होंने बुझे मन से ही किसी से मांग के ही दीपक जलाए होंगे, ये बात समझ लीजिए। पैसे नहीं है उनके पास, तमाम पीड़ा और दर्द है, लेकिन भगवान राम के आने की खुशी में उन्होंने जरूर एक दीपक जलाया होगा। हमारे और हमारे परिवार के लोगों ने भी जलाया, लेकिन वो दीपक में इतना ही तेल था जिससे भगवान राम को समर्पित कर दिया जाए। उस दीपक का तेल खत्म होते ही तमाम परिवार के घरों के चूल्हे जले होंगे कि नहीं जले होंगे, भोजन बने होंगे कि नहीं बने होंगे, इसमें भी संशय है। अब वो उनका परिवार दुखी ना रह जाए, इस दिल्ली के से जहां से संचालित होती है पूरी भारत की अर्थव्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, और तमाम लोग इस दिल्ली में राजनीतिक शिखर पे बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो लोग इन 13 करोड़ इन्वेस्टरों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें। इस नाते हम सभी लोग आज 28वें दिन अनवरत हैं। आज सारे लोगों ने अपना घर परिवार 28 दिन से छोड़ा है। इनका दर्द आप इनसे पूछेंगे तो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि इस कड़ाके की ठंड में आखिर किस तरह से ये परिवार और समाज को में खुशियां आ पाए, इसके लिए 1 महीने से लगातार बैठे हैं। क्योंकि 1 तारीख का प्रस्तावित कार्यक्रम हम लोगों ने 1 फरवरी का रखा है, तो इस 1 तारीख के कार्यक्रम को बड़ा बनाने के लिए तमाम ये चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे दिल्ली के विभिन्न इलाकों से हैं, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से शहनाज जी हैं, दिल्ली से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता जी है। अभी हमारे तमाम साथियों को हौसला अफजाई करने के लिए और देश के उन लोगों तक सच बताने के लिए दिल्ली के रीजनल मैनेजर के रूप में कार्यरत थे AK राव साहब। आप कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और आंदोलन को बड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली तेलंगाना में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व सहित देश का प्रतिनिधित्व मातृशक्ति के रूप में हमारी बड़ी बहन पूजिता मिश्रा जी हैं और रमा जी हैं, तमाम साथी हैं। देखिए एक बुजुर्ग साथी लगातार पहले ही दिन से आंदोलन में है, टंडन जी, वो लगे हुए हैं, और तमाम नौजवान क्रांतिकारी साथी भी हैं। फ्रेंचाइजी मैनेजर के पिताजी स्वयं एक दिल्ली की एक फ्रेंचाइजी है, दीपक कुमार जी हैं, उनके पिताजी भी इस कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों के साथ खड़े हैं। अब 1 तारीख का कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने शेड्यूल तय किया। आज उस शेड्यूल के तहत हम लोग रणनीति और बैठक कर रहे थे, और उस बैठक को एक बड़े अंजाम के रूप में करने के लिए हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने कमर कसी है। अब आज का दिन के बाद कल और परसों यानी 2 दिन हम लोग दिल्ली के तमाम जगहों पे अपने हैंडबिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। हम लोग 27 तारीख तक इस दिल्ली के तमाम फ्रेंचाइजी मैनेजर और सेक्टर मैनेजरों से निवेदन और आग्रह करेंगे कि दिल्ली के लोगों की मदद करिए, उनके भुगतान के रास्ते खोले। 27 को तक हम लोग एक कोशिश करेंगे कि दिल्ली के तमाम फ्रेंचाइजी मैनेजर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तमाम टीमों के सहयोगी बने, साथी बने और इस आंदोलन को बड़ा करें। लेकिन 27 तक हम वो लोग रीड करेंगे कि कौन ऐसा फ्रेंचाइजी मैनेजर्स और सेक्टर मैनेजर है जो हमारे इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है। हम सभी लोग उनकी फ्रेंचाइजी को घेराव भी करेंगे, वहां की जनता को बताएंगे भी, और
क्योंकि तमाम दस्तावेजों के साथ जो दिल्ली के हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशित किया था कि एक भी रुपए का लेन देन की प्रक्रिया कोई भी सहारा की कंपनी दिल्ली में नहीं कर सकती, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि वो लोग आज भी ऑनलाइन पैसे और सादे पेपर पे पैसे ले रहे हैं। हम उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे संबंधित थानों पे 27 को। और उसके बाद हम 28 तारीख को नोएडा में, जो नोएडा का जोन ऑफिस है, उस ऑफिस का हमारी टीम और हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी, चाहे वो नोएडा के हों या दिल्ली के हों, और करेंगे 28 तारीख को, और वहां पे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो लोग भी असंवैधानिक तरीके से ऑफिस खोल करके बैठे हैं, जबकि लेन देन की सारी प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सभी एनआईओ पे रोक लगा दिया है। तब तक लेन देन नहीं कर सकते जब तक सरकार या माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई दिशा निर्देश ना हो। उसके बावजूद भी अगर ये काम हो रहे हैं तो असंवैधानिक है, और ये संबंधित थानों पे हम अपने प्रार्थना प्रस्तुत करा के उनके थाने, उनके जोन का घेराव भी करेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे। तो ये 28 तारीख का हम कार्यक्रम है, और 28 के बाद भी हम लोग दिल्ली के प्रत्येक गलियों में, चौराहों पे 1 तारीख तक अपने आंदोलन को बड़ा करने के लिए हर यहाँ 1 लाख से ज्यादा आज भी हम लोगों ने पोस्टर और तमाम उपकरण हम लोगों ने जो हैंडबिल के रूप में, प्रचार अभियान के रूप में है, वो सभी बनवा रहे हैं और लगभग सामग्रियां बन भी चुकी हैं। अब उसको वितरित करने का समय है। हमारे साथी निकलेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां सब लोग समझें। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग दिल्ली के तमाम जगहों पे न सिर्फ घेराव करेंगे बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, और 1 तारीख को हम लोग एक बड़े जन आंदोलन की नींव भी जो रखे हैं वो जंतर मंतर पे, उसको एक बड़ा साकार रूप देंगे। दिल्ली सहित उस दिन देश के विभिन्न हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं। हाँ, मेरा एक निवेदन और भी है कि दिल्ली के बाहर जो लोग 30 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी अपने अपने जनपदों में तमाम जिला अधिकारी कार्यालय पे पहुंचे, और तब तक जिला अधिकारी के कार्यालय से ना हटे जब तक जिला अधिकारी कार्यालय से सीधे गृह मंत्रालय फोन ना करे कल जिला कलेक्टर कि देश के निवेशक सड़कों पे उतर आए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तमाम तरीके की परिस्थितियां जो विधि संगत नहीं हो पा रही हैं, न्याय व्यवस्था चरमरा रही है, इनका पैसे का भुगतान के लिए वो गृह मंत्रालय सीधे रिपोर्टिंग करे। उसके साथ ही हम आप सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि 1 तारीख को जो आप लोग आ रहे हैं, आप अपने बॉन्ड की फोटो कॉपी के साथ साथ अपने हाथों में थाली और चम्मच जरूर लेके आइएगा, क्योंकि देश में हम सभी लोगों को उस थाली और चम्मच की बेहद जरूरत है, क्योंकि उस थाली में अनाज नहीं है, खाने का सामान नहीं है, या तो वो खाने का सामान और हमारे रुपए उसमें भर के हमको वापस करे, अन्यथा वो थाली और चम्मच तब तक बजेगी जब तक भारत की सरकार के कानों के पर्दे ना खुल जाए। वो बजाए जाएंगे, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या 30 तारीख का देश का विभिन्न हिस्सा और कोना, हाथ में तिरंगा झंडा। और मैं ये कहूंगा कि हम भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको प्रदत्त अधिकार दिए हैं, हम उसको सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं। ये सभी अधिकारों का प्रयोग हम करेंगे जिससे भारत की सरकार जगे और देश के निवेशकों का पैसा हमको वापस करें।